नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा चुनाव की शुरुआत हुई, तब से लेकर चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बन गई है, लेकिन सवालिया घेरों के निशानों में अभी भी ये चुनाव मौजूद है। जहां एक तरफ रिजल्ट तो आ गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट से संतुष्टि नहीं आ पाई है। सरकार का गठन हो गया है, मगर जो धांधली की बातें निकल कर सामने आ रही थी, उसका पर्दाफाश अभी तक नहीं हो पाया है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बता दें, क्योंकि लगातार हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, वो कई सारे सवालों को पैदा कर रहे हैं। जहां एक तरफ जब चुनावी माहौल चल रहे थे हरियाणा में, तब कहीं ना कहीं चुनावी गलियों में जो माहौल दिखे, वो केवल और केवल कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। लेकिन नतीजे क्या हुए, इस पर दोबारा चर्चा करने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन इन नतीजों ने चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए। जी हां, जैसे ही हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए, सारी चीजें पलट गई। माहौल कुछ और नतीजे कुछ और, जिससे ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़े ही होने लगे। और ये सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने, यानी कि कांग्रेस ने। जी हां, इस धांधली की शिकायत लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। एक एक करके आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के आने के बाद कांग्रेस ने कई सारे सवाल खड़े किए कि क्यों चुनाव आयोग राउंड वाइज चुनाव के नतीजे अपडेट्स नहीं कर रहा था, कैसे ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, और सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि जो कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर की गिनती में आगे दिख रही थी, ईवीएम खुलते ही कैसे पीछे रह गई। इस तरह के तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछे कि आखिर इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई। जब जमीनी स्तर पर माहौल कुछ और ही नजर आ रहे थे, तो अचानक से नतीजों में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया, इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। अब सवाल तो चुनाव आयोग के नतीजे आने के तुरंत बाद पूछे गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जागते हुए अब जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में हुई धांधली पर सवालों के जवाब फाइनली दे ही दिए। एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर कैसी सफाई दी गई है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को क्लीन चिट दे दिया है, या यूं कह ले कि साफ साफ ये कह दिया है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत है। अब चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों की सफाई तो दे दी है, लेकिन इस पर राजनीति भी काफी गर्मा गई है और कहीं ना कहीं इस मामले ने और तूल पकड़ना भी शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने जो जवाब दिए हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने 1642 पन्ने का जवाब भेजा है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव दर चुनाव निराधार आरोपों से दूर रहने के लिए पत्र भी लिखा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह भी किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि मतदान और मतगणना के दिनों में जैसे संवेदनशील समय पर गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता का कारण बन सकते हैं। पिछले 1 साल में 5 विशिष्ट मामलों का हवाला देते हुए पार्टी से उचित परिश्रम करने और बिना किसी सबूत के चुनावी कार्यों पर आदतन हमलों से बचने की नसीहत भी दे डाली है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें साफ साफ ये कह दिया है कि पार्टी को आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इससे यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या अगर चुनाव से लेकर कोई शंका किसी के मन में आएगी, तो क्या उस पर सवाल पूछना गलत है। साफ साफ इससे यही समझ आता है कि अब अगर चुनावी परिणामों को लेकर कोई दिक्कत आएगी, तो आप इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। नतीजों को लेकर संतुष्ट हो जाइए और सवाल ना करिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब सफाई देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। पूरी रिपोर्ट में आगे भी आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने अपने 1642 पन्नों के जवाब में और क्या कुछ कहा है और क्या सफाइयां दी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी की ओर से जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों ने गहनता से जांच की है और सत्यापन भी किया है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में कोई भी गलती नहीं पाई गई है। ईवीएम की बैटरी को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की है और साफ तौर पर इस मामले में कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता दिया है।
ईवीएम की बैटरी को लेकर कहा है कि ईवीएम में बैटरी डिस्प्ले की स्थिति के बारे में पूरी तरह से बेतुकी बात को खारिज किया गया है। स्पष्ट भी किया गया है कि बैटरी वोल्टेज और क्षमता का ईवीएम के वोट गिनती, संचालन या फिर सुरक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। ईवीएम पर बैटरी की स्थिति के बारे में डिस्प्ले जानकारी तकनीकी टीमों की सहायता करने की एक सुविधा है। ये कहना कि बैटरी का लेवल मतदान परिणामों को प्रभावित कर सकता है, ये पूरी तरह से बेतुका है। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर गलत धारणा बनाने और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने को लेकर भी कड़ी चेतावनी दे डाली है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अदालती फैसलों के बारे में भी बताया है, जिसमें तमाम जांच से गुजरने के बाद ईवीएम ने अपना विश्वास हासिल किया है। अब हमने आपको बता दिया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने खुद पर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले पर अपनी बात रख दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे दूसरे पहलू से देखा जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव भी आने वाले हैं और चुनाव आयोग ने इस बार ऐसे जवाब देने की पूरी कोशिश की है कि आने वाले चुनाव को लेकर अगर नतीजों पर सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं उन सवालों को मन में ही दबा लिया जाए, क्योंकि अब ईवीएम या किसी भी चीज को लेकर चुनाव आयोग जवाब नहीं देने वाला है, क्योंकि पूछे गए सवाल चुनाव आयोग की तरफ से निराधार होते हैं और कहीं ना कहीं नतीजों या वोटिंग पैटर्न को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग या ईवीएम कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत हम हैं और आप हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आपके सवालों से सच को झूठ या झूठ को सच नहीं किया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने 1642 पेज के जवाबों के साथ कांग्रेस पार्टी को नसीहत भी दे दी है। ये जवाब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए हैं। बता दें कि ईसीआई की ओर से कांग्रेस पार्टी को जो जवाब भेजे गए हैं उसमें 1642 पृष्ठों के साक्ष्य भी शामिल हैं, जिसमें यह बताया गया है कि ईवीएम में बैटरी डालने से लेकर 7-8 दिन वोटों की गिनती खत्म होने तक हर कदम पर कांग्रेस उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितता को लेकर कांग्रेस पार्टी की सभी शिकायतों को खारिज करते हैं। अब इसमें साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहा गया है कि इस जवाब के माध्यम से आप अपने कार्यकर्ताओं को पहले विश्वास मिले और चुनाव आयोग पर तब सवाल उठाए, क्योंकि कहीं पूरी जांच प्रक्रिया आपके कार्यकर्ताओं के सामने ही हुई है। अब कांग्रेस हार गई, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दी कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं को देखें और उन पर विश्वास करें। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है, सियासत तेज हो गई है और चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस मामले पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है। लिखा है कि आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा चुनाव की शिकायत को खारिज कर दिया है, शिकायतों का जवाब नहीं दिया, लोकतंत्र की हत्या है और अब पूरे देश में ईवीएम हटाने का आंदोलन होना चाहिए। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला में रैली करेंगे। अब उनकी इस बातों से लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव आयोग के जवाब को लेकर कोई ठोस कदम जल्द ही उठाने वाली है, जिससे ये साफ है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस जवाब से कह दिया है कि अब चुनाव आयोग ने शिकायतों का जवाब नहीं दिया है बल्कि इसे खारिज कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और लिखा है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में किसी भी तरह की अनियमितता के कांग्रेस के आरोपों को गलत और तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है, जिससे ये साफ है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करती है। अब इन सब सवालों ने राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही जगह बना ली है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान पैदा कर रही हैं। और आपको बता दें कि इस प्रतिक्रिया पर अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इस मामले पर चुनाव आयोग वैलिड रीजन दे रहा है या अभी भी इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।